हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हार्ट अटैक के बारे में। आए दिन हमारे आसपास किसी न किसी की हफ्ते में एक दो न्यूज़ तो आ ही जाती है हार्ट अटैक के बारे में। आजकल हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कॉमन हो गया है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है सो दैट हार्ट अटैक को आप प्रिवेंट कर सकें और आपको सिम्टम्स पता रहेंगे, आपको लक्षण की जानकारी रहेगी तो इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और सही समय पर अपना इलाज करवा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसमें किस तरह के लक्षण आते हैं, क्या कारण होते हैं, इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक मतलब कि जो आपका हार्ट है उसमें सफिशिएंट ब्लड नहीं जाता है, जो ब्लड है हार्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब जनरली क्या होता है कि जो हार्ट अटैक होता है वो ब्लॉकेज की वजह से होता है। ब्लॉकेज का मतलब ये होता है कि जो ब्लड, खून के धक्के हैं, ब्लड क्लॉट्स है या फिर चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो हार्ट की जो आर्टरीज है वहाँ जगह जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से खून बराबर से हार्ट तक पहुँच नहीं पाता है और फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। हार्ट को जो ब्लड जाता है आर्टरी के थ्रू वो कहीं न कहीं से ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो बराबर नहीं होता है। फ्लो बराबर नहीं होता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हार्ट को मिलनी चाहिए, जानी चाहिए, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपके हार्ट का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, जो आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती है हार्ट तक, वो अच्छे से उनका ब्लड अच्छे से फ्लो होते रहता है, तो हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है क्योंकि हार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है। जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो हार्ट काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। अगर एक नाली है उसमें कुछ कचरा जम जाए, पानी का फ्लो बराबर से होता नहीं है, उसी तरीके से हार्ट में भी ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें आपकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के लक्षण आते हैं, ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके और अगर घर में किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। अभी हार्ट अटैक में सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो चेस्ट में पेन, मतलब आपके सीने में दर्द होने लगता है। ज़्यादातर ये दर्द जो है लेफ्ट साइड में होता है। ये जो दर्द है वो आपके पीछे की तरफ, बैक की तरफ रेडिएट होता है, मतलब कि यहाँ का दर्द पीछे की तरफ फैलने लगता है, लेफ्ट साइड के हाथ में फैलने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऐसा लगता है कि उनकी सांस अटक गई है, सीने में टाइटनेस होने लगता है, ऐसा लगता है कि सीने पर कुछ वजन रख दिया गया है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से। तो इस तरह का अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स देखने मिलता है। पेशेंट को बहुत थकान होने लगती है और उनको बहुत पसीना आने लगता है और ये पसीना ज़्यादातर ठंडा होता है, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पेशेंट को इसके साथ में उल्टी या उल्टी जैसा लगने लगता है और चक्कर आने लगता है, डिजीनेस फील होने लगता है, एक अजीब सा भारीपन फील होने लगता है। लेकिन कई बार ये जो प्रॉब्लम है एसिडिटी
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है और हार्ट अटैक में भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर इस तरह के कुछ भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए इस चीज़ के बारे में। वो आपका 2D इको करेंगे, ECG करेंगे, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रही है। पहले के टाइम में जो 60 के ऊपर की उम्र के मेल्स थे उनमें ज़्यादा दिखाई देता था और 55 के ऊपर की फीमेल्स में, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और आए दिन बहुत सारे यंग लोगों की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये सब किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। हार्ट अटैक जो है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में ये कम होता है और ज़्यादातर फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का प्रॉब्लम देखा गया है। फीमेल में मेनोपॉज के पहले हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम इसलिए होते हैं कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो हार्ट अटैक को थोड़ा प्रिवेंट करता है। डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है और इसमें साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब पेशेंट इसके बारे में अवेयर नहीं होता है क्योंकि उसको हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं आते। जनरली हार्ट अटैक में चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में न्यूरोपैथी का इशू होता है, मतलब उनका जो नर्व्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको पेन ज़्यादा पता नहीं चलता या जो डिस्कम्फर्ट होता है वो होता भी है तो उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि उनके नर्व्स वो मैसेज कन्वे नहीं करते या कहीं ना कहीं उनके जो नर्व्स अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ECG या 2D इको ये रेगुलर इंटरवल पर करवाते रहना चाहिए। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण क्या है, कॉजेस क्या होते हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक जनरली जब आपके हार्ट की आर्टरीज जो होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब ये ब्लॉकेज कैसे आता है? ब्लॉकेज मतलब कि वहाँ चर्बी या फिर ब्लड के जो क्लॉट्स हैं, खून के जो धक्के हैं वो जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, जहाँ पर खून के धक्के या चर्बी आपके हार्ट की आर्टरी में एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। हार्ट अटैक जो होता है वो दो तरीके का होता है, टाइप 1, टाइप 2। पहले में क्या होता है, चर्बी होती है या खून के धक्के होते हैं वो आर्टरी में इकट्ठा हो जाते हैं। जो धक्के और चर्बी जो होती है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटकर खून में चली जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को बराबर से ब्लड फ्लो नहीं होता। दूसरा होता है टाइप 2, जिसमें हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। टाइप 2 हार्ट अटैक ज़्यादातर कब होता है? जब कैपिलरी किसी तरह से ब्रेक हो गई, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसका इफेक्ट उसकी हार्ट पर पड़ा है, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह जहाँ पर पेशेंट का जो हार्ट है वो अफेक्टेड हो गया, या हार्ट की जो कैपिलरी है वो किसी वजह से टेयर हो गई है, फट गई है, या फिर हाइपोक्सिया जहाँ पर पेशेंट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कोविड के केस में भी जहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह की डेफिशिएंसी हो गई थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी, या फिर किसी ड्रग्स या मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से जहाँ पर पेशेंट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।